कांग्रेस में हरियाणा की चौंकाने वाली हार के बाद अब यहां पर असंतोष की आवाजें बढ़ रही हैं। पार्टी नेतृत्व ने गुरुवार को ऐसी परिस्थितियों में अपनाए गए एक परिचित उपाय का सहारा लिया है, यानी कि उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। पार्टी का कहना है कि समिति आंतरिक साजिश के आरोपों की जांच करेगी और ईवीएम हेरफेर के दावों की भी पुष्टि करेगी। कांग्रेस पहले ही चुनाव आयोग से कुछ ईवीएम में स्पष्ट विसंगतियों का आरोप लगाते हुए संपर्क कर चुकी है और 7 विधानसभा क्षेत्रों की सूची को उन्होंने पेश किया है। हालांकि अप्रत्याशित हार का सामना करने और 2 आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के बाद पार्टी के एक धड़े ने समिति के रास्ते को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। कई नेताओं ने ईवीएम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की भी आलोचना की है और कहा है कि पार्टी को वास्तविक कारणों की जांच करनी चाहिए। वीरवार को हरियाणा के परिणामों की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित एआईसीसी पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन और एआईसीसी महासचिव सी वेणुगोपाल शामिल हुए। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने वर्चुअली भाग लिया, लेकिन पार्टी का अभियान चलाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि माना जा रहा था कि वो इस बैठक में आएंगे। सूत्रों ने कहा है कि नाराज हाईकमान ने हरियाणा अभियान में शामिल लोगों को फटकार लगाई है, खासकर कई सीटों पर आंतरिक साजिश के आरोपों को लेकर। जमीनी स्तर पर अधिक कांग्रेस नेता, जिनमें हारे हुए उम्मीदवार शामिल हैं, हुड्डा और उनके बेटे और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खुले तौर पर सामने आ गए हैं। हुड्डा के खिलाफ मुख्य आरोप ये है कि इन्होंने कांग्रेस के बागियों, जिनमें कई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी थे, उनको समर्थन दिया, जिसकी वजह से आधिकारिक उम्मीदवारों की हार हुई। 2 कांग्रेस उम्मीदवारों ने तो ये भी कहा कि राहुल गांधी को इन्होंने गुमराह किया है। कांग्रेस ओबीसी विंग के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव, जिनके बेटे चिरंजीव राव हार गए हैं, उन्होंने कहा है कि उनका पद एक झुंझुने से ज्यादा नहीं है। यादव 5 बार रेवाड़ी से जीत चुके हैं। चिरंजीव के लिए ये आसान सीट मानी जा रही थी, लेकिन वो हार गए। इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर फोड़ा है।